जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मेरी प्यार भरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल वृंदावन में सभी मंदिरों में फूल बंगला बनाया जाता है और वो तो बहुत भव्य रूप से बनाया जाता है, बहुत फूलों का उसमें यूज़ होता है। तो मैंने भी अपने घर में एक छोटा सा फूल बंगला अपने कान्हा जी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए, अपनी श्री जी के लिए बनाया है। तो वो मैंने कैसे बनाया है चलिए दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने एक ही बहुत बड़ी ट्रे ली है जिसमें कि मेरे पास ड्राई फ्रूट आया था और ये बिल्कुल क्लीन ट्रे है। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं ये रोल, जो हमारे किचन टॉवल के रोल आते हैं, ये वो वाले रोल हैं। तो इस तरह के जो रोल हैं ये मुझे 4 चाहिए, तो यहाँ मेरे पास 2 रोल ही थे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो मेरे पास कार्डबोर्ड पड़ा है इसी को रोल करके मैं रोल बनाऊं। तो मैंने इनको इतना कट कर लिया है जिससे कि ये सिर्फ इतना ही रोल बने जितना कि मुझे चाहिए। थोड़ा सा ये कार्डबोर्ड हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा ताकि अच्छे से रोल हो जाए, क्योंकि हमें इसे यहाँ पर स्टैंड करना है और फिर सारा फूल बंगला इन 4 पिलर्स पर ही बनेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो हमारा ये कार्डबोर्ड है इसको अच्छे तरह से इसकी जो साइड्स हैं उनको कट कर रही हूँ। बिल्कुल इसको मैं प्लेन कर दूँगी ताकि इसको रोल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बस अब हमारे पास जो पहले वाले 2 पिलर थे उनके ही अकॉर्डिंग ये वाले पिलर भी सेम शेप के मुझे बनाने हैं और इन पिलर्स को अच्छी तरह से टेप से मुझे सिक्योर करना है, क्योंकि ये मजबूत भी होने चाहिए। और अब यहाँ पर लिया है ये मैंने गोल्डन कलर का गिफ्ट रैपर, जिसमें कि हम गिफ्ट रैप करते हैं। तो अब हम इन पिलर्स को इस पेपर से कवर कर देंगे अच्छी तरह से, इससे हमारे पिलर्स की लुक अच्छी आएगी। तो यहाँ पर ये मैंने अच्छे से इनको कवर कर दिया है। तो इसके लिए मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है। अब मुझे इन पिलर्स को यहाँ पर स्टैंड करना था, तो मैंने यहाँ पर ये ग्लू गन का यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पर ग्लू लगाई है ताकि हमारा जो पिलर है वो हिले ना बिल्कुल। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर डबल टेप का भी यूज़ किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डबल टेप को कट किया है और नीचे मैंने ट्रे पर इसको अच्छे से लगा दिया है और फिर उसके बाद मैंने पिलर को इसके ऊपर खड़ा किया। तो ये बहुत अच्छे से खड़ा हो गया, लेकिन मैंने उसके साथ साथ इसमें ग्लू गन का भी बहुत यूज़ किया है। और अब यहाँ पर मैंने ली है ये येलो कलर की नेट, जिससे कि मैं पीछे का इसका पर्दा बनाऊंगी। और साथ ही मैंने लिया है ये डार्क पिंक कलर की नेट। इस नेट से मैं ये फूल बंगला की छत बनाऊंगी और साथ में साइड में थोड़े से कर्टन्स की तरह इसको शेप दूंगी। पहले तो हमें इन नेट्स को डेकोरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मेरी बैक की येलो कलर की नेट है उसके लिए मैंने ये पतली वाली गोटा किनारी ली है और कुछ फूल लिए हैं जिससे कि हम इस नेट को डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले जो ये गोटा किनारी है ये मैंने ग्लू गन की हेल्प से ही लगाई है सारी। मैंने इसको तिरछा तिरछा लगाया है, जैसे कि हम क्रॉस बनाते हैं आपस में। तो पहले मैंने यहाँ पर इस गोटा किनारी को तिरछा करके लगाया है और अब दूसरी बार भी इस किनारी को उसके ऊपर ही तिरछा करके बना दिया है। इससे मेरी ये छोटी छोटी ट्रायंगल सी डबियाँ बन गई हैं और अब इन डबियों के बीच में ही मैं अपने फूलों को पेस्ट करूँगी। और ये देखिए कितना प्यारा ये फूल बंगले की बैग बन गई है, जैसे बिल्कुल रेडीमेड मार्केट में मिलता है वैसे ही मैंने इस बैग को बनाने की कोशिश की है। और अब ग्लू गन की हेल्प से मैंने इस नेट को यहाँ पर अच्छे से पेस्ट कर दिया है। तो अब ये हमारी फूल बंगले की जो बैक साइड है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब छत के लिए हमारे पास जो ये पिंक कलर की नेट थी उसके चारों तरफ मैंने ये गोटा किनारी लगा दी है और साइड में जैसे हम कर्टन्स को टाई करते हैं इस तरह से गोटा से मैंने कर्टन्स बना दिए हैं और बीच में मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा सा डिज़ाइनर गोटा पट्टी लगा दी है। और अब यहाँ पर मैंने लिए हैं ये रंग बिरंगे फूल। इन फूलों से मैं इन पिलर्स को डेकोरेट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 3-3 फूलों का बंच बना दिया है और ग्लू गन की हेल्प से ही मैं यहाँ पर इनको स्टिक कर रही हूँ। इससे जो हमारे पिलर्स हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे। यहाँ पर मैंने ज़्यादातर आर्टिफिशियल फ्लावर्स का ही यूज़ किया है, क्योंकि रियल फ्लावर्स बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। और नीचे मैंने यहाँ पर ये 2 बड़े फ्लावर्स लगा दिए हैं और इसी तरह मैंने चारों पिलर्स पर ये फ्लावर्स लगा दिए हैं। और हमारा ये थोड़ा सा जो फूल बंगला है उसकी हाइलाइट्स हैं, मतलब वो रेडी हो गई हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अभी इसमें बहुत काम होना बाकी है, तो चलिए वो भी करते हैं। तो यहाँ पर जो ये छत थी हमारे
फूल बंगले की, उस पर भी मैंने ये बड़े बड़े से गोटा पट्टी वाले फ्लावर लगा दिए हैं। और जो साइड में कर्टन्स बनाए थे उस पर भी मैंने दोनों साइड में ये गोल्डन फ्लावर्स लगा दिए हैं, क्योंकि फूल बंगला है तो फ्लावर से ही बनेगा। और यहाँ नीचे मैंने ये ग्रास मैट कट करके बिछा दिया है। और अभी तो मेरे पास रियल फ्लावर नहीं है, तो यहाँ पर मैं आर्टिफिशियल फ्लावर से ही इसको डेकोरेट कर रही हूँ। और जब इसमें मैं अपने युगल जोड़ी सरकार और अपने छोटे से लड्डू गोपाल को बिठाऊंगी तो मैं यहाँ पर रियल फ्लावर से इसको डेकोरेट करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पर ये मेरा फूल बंगला एक बार रेडी हो गया है। और अब ये जो हमारा मेन जो ऊपर की छत है उस पर भी मैंने ये फ्लावर के ये बंच पेस्ट कर दिए हैं। अभी तो ये मेरा फूल बंगला एक बार रेडी हो गया है, लेकिन जब मैंने अपनी युगल जोड़ी और अपने लड्डू गोपाल को इसमें बिठाया है तब मैंने इस फूल बंगले को कैसे सजाया है, चलिए वो भी देखते हैं। और यहाँ पर मैंने अपने फूल बंगले को अब रियल फ्लावर से सजाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक छोटा सा पॉट लिया और उसमें मैंने फूलों की पंखुड़ियाँ डालकर उसमें फूल सजाए। और फिर जहाँ पर हमारे राधा जी श्री कृष्ण जी विराजमान होंगे वहाँ पर मैंने ये फूलों की पंखुड़ियाँ बिछाई। और भी मैंने डेकोरेशन की है, ये देखिए आप, जिसका कि मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन फुल डेकोरेशन मैं आपको एक बार पूरी दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने फूल बंगले का ये पूरा सेटअप तैयार किया, जिसमें कि हमारे राधा कृष्ण जी विराजमान होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने ये एक मल्टी कलर लाइट लगाई है जिसमें डिफरेंट कलर्स की लाइट निकलती है, जो कि हमारे फूल बंगले को और ज़्यादा सुंदर दिखाएगी। और उस पर मैंने ये एक छोटा सा पैरेट भी बिठाया है। साथ में काफ़ी सारे फ्लावर पॉट्स रखे हैं, क्योंकि फूल बंगला बनाना है तो ये सारे अभी आर्टिफिशियल फ्लावर्स ही मैंने यहाँ पर आसपास रखे हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है कि जहाँ पर मेरे राधा कृष्ण जी विराजमान होंगे वहाँ पर कम से कम मैं रियल फ्लावर्स का यूज़ करूँ। तो वहीं पर मैंने सारे ये आसपास और जो रंगोली बनाई है वहाँ पर भी मैंने रियल फ्लावर्स का इस्तेमाल किया है। ऐसे एक छोटा सा गार्डन टाइप लुक देने की कोशिश की है। और ये मैंने यहाँ पर मोर भी, जो हमारे कान्हा जी को बेहद प्रिय है, उनको बिठाया है। थोड़े से जैसे लीव्स को मैंने स्प्रेड करके और उस पर मैंने यहाँ पर मोर को बिठाया है। बस कुछ इस तरह से मैंने कुछ एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की है कि जैसे हम वृंदावन में देखते हैं फूल बंगला, वो तो बहुत ही भव्य होता है, लेकिन ये छोटा सा मैंने घर पर बनाने की कोशिश की है। और अब है फाइनल लुक। हमारे श्री जी, हमारे कान्हा जी, हमारे छोटे लड्डू तीनों इस फूल बंगले में आ गए हैं और इस फूल बंगले की शोभा बढ़ा रहे हैं। और रियल में जब हम देखते हैं, मतलब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अलग फीलिंग होगी, लेकिन हमने इनको रियल में जैसे इस फूल बंगला बनाया है, इनको बिठाया है, तो हमें एक अलग अनुभव हो रहा है। बहुत ही मन को सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है कि हमने एक छोटा सा वृंदावन, तो खैर क्या छोड़ो, वृंदावन को तो हम अपने घर नहीं ला सकते, लेकिन हमने जो हमारे घर में कन्हैया जी विराजमान है, राधा जी विराजमान है, उनके लिए फूल बंगला बनाने की कोशिश की है और हमें इसमें बहुत ही आनंद आ रहा है। तो मुझे लगता है आप लोगों को भी ये सब देखकर हमारा फूल बंगला और हमारे जुगल जोड़ी सरकार, हमारे छोटे से लल्ला को देखकर बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही होगी। तो इस तरह से मैंने ये छोटी सी सेवा की है अपनी युगल जोड़ी के लिए, अपने कान्हा जी के लिए। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अपने घर में ये सब रूप विराजमान किए हुए हैं तो आप भी कोशिश करें कि अपने घर पर ही उनको इसी तरह से वृंदावन का अनुभव करवाएं। राधे राधे।